हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां हिंदी पूछी जाएगी उन सभी एग्ज़ाम में विशेषण से क्वेश्चन आता ही है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार हैं और विशेषण से संबंधित विभिन्न तरीके के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक विशेषण और विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो को। तो विशेषण के लिए यहाँ आपके लिए जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनको ध्यान से देखिए। बुद्धिमान लड़का, सुस्त लड़का, कम रोशनी। तो इन शब्दों में, इन वाक्यों में जो अंडरलाइन किया हुआ है और ब्लैक कलर से जो बोल्ड है, ये विशेषण है। जैसे लड़का है तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है बुद्धिमान। लड़का है तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है कैसा लड़का, सुस्त लड़का। रोशनी है तो रोशनी की विशेषता बताई जा रही है कैसी रोशनी, कम रोशनी। अब हम बात कर लेते हैं कि विशेषण की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, जो भी कोई शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषता में किसी के गुण, दोष, उसकी पहचान को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ जो परिभाषा इंक्लूड है इसको आप देखेंगे। परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ जो है दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है। तो राम बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ तेज शब्द जो है ये विशेषण है। बहुत क्या है, ये बहुत विशेषण नहीं होगा। बहुत क्या होगा, बहुत यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, क्या है ये, प्रविशेषण। ये बाय मिस्टेक हुआ है। तो तेज यहाँ पर विशेषता है किसकी, दौड़ने की। तो यहाँ राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता है तेज, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ विशेषण हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई शब्द आ गया आपके सामने कि मेरी माताजी बहुत कम मीठा पसंद करती हैं या कम मीठा पसंद करती हैं। तो जो बहुत कम मीठा भोजन पसंद करती हैं या मीठा भोजन पसंद करती हैं, तो जो भोजन शब्द है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसा भोजन, मीठा भोजन। कैसा लड़का, सुंदर लड़का। कैसा मित्र, कमीना मित्र। तो ये क्या हो गए, विशेषता हो गई कि मित्र कैसा है, कमीना है। मित्र की विशेषता बताई जा रही है, मित्र कैसा है, कमीना है। तो यहाँ पर जो कमीना शब्द है वो क्या है, विशेषण शब्द है। इसके बाद में हम बात करेंगे जैसे विशेष्य होता है। एक विशेषण तो आपने जान लिया, एक होता है विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कोई भी आधार हो, कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी विशेषता बताई जाती है तो वो होता है विशेष्य। यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है बुद्धिमान लड़का। अब आपको पता है कि बुद्धिमान क्या है, विशेषण है, लेकिन लड़का क्या है, विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। सुस्त लड़का, तो सुस्त है विशेषण, लेकिन लड़का क्या है, यहाँ पर विशेष्य होगा। जैसे कम रोशनी, तो कम शब्द है विशेषण और रोशनी होगा विशेष्य। जैसे बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बनारसी साड़ी, तो यहाँ पर जो ये साड़ी है इसकी विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी कैसी है, बनारसी। तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, बनारसी। तो ये हो गया विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, साड़ी की। तो साड़ी हो गई हमारी विशेष्य। आई होप कि आपको विशेषण और विशेष्य समझ आए होंगे। जैसे मैं और एग्जाम्पल्स आपको बताऊँ, जैसे कृष्ण और सर्प। कृष्ण सर्प मतलब काला सांप। तो सांप जो है ये विशेष्य है और कृष्ण यानी काला जो है ये विशेषण है, क्योंकि सांप की विशेषता बता जा रही है कि सांप कैसा है, काला है। जैसे पीला कपड़ा, तो पीला शब्द जो है ये विशेषण है और कपड़ा जो है ये विशेष्य है, यानी आधार है। ठीक है। कमीना मंत्री, तो कमीना शब्द विशेषण है और मंत्री शब्द विशेष्य है। कालिया नाग, तो कालिया शब्द यहाँ पर विशेषण है और नाग शब्द यहाँ पर विशेष्य है। भला आदमी, भला शब्द विशेषण है और आदमी शब्द विशेष्य है। कहने का मतलब है जो किसी की विशेषता
गुण दोष उसकी पहचान को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसके अलावा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आधार, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, जिसकी हम विशेषता बताए जा रहे हैं वो सब क्या हैं, विशेष्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विशेषण के प्रकार की। एक चीज़ और आपको जान लेनी है विशेषण के प्रकार जानने से पहले कि एक मैंने आपको बताया विशेषण, फिर आपको बताया मैंने विशेष्य क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अब एक चीज़ और है आपके लिए जानने के लिए, प्रविशेषण क्या होते हैं। और जो मैं आपको समझा रही हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो क्विज में क्वेश्चंस होंगे ना वो वही होंगे जो मैं वर्बली समझा रही हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है उससे बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से सुनिए कि मैं कह क्या रही हूँ। तो एक होता है प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, जब किसी विशेषण की विशेषता स्वयं किसी विशेषण द्वारा बताई जाती है तो वहाँ पर जो विशेषण बताने के लिए शब्द प्रयोग हुआ है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। मतलब कहने का ये है, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो जो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊं, जैसे अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है राम बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ता है, तो ये विशेषण है। लेकिन जो तेज शब्द है इसकी भी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो ये बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण में कैसे शब्द आएंगे, जैसे थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक, अत्यधिक आदि। जैसे उसे अत्यधिक मीठा खाना पसंद है, उसे अत्यधिक तेज दौड़ना पसंद है, वह व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रमी है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वह व्यक्ति परिश्रमी है, लेकिन और फिर उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, परिश्रमी की भी विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत अधिक परिश्रमी है या अत्यधिक परिश्रमी है। तो जो परिश्रमी की भी विशेषता बताई जा रहा है कि कितना परिश्रमी है, बहुत अधिक परिश्रमी है, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। जैसे भारत में बनारसी साड़ी प्रसिद्ध हैं, एक शब्द ये है भारत में बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, तो जो बनारसी शब्द है ये क्या है, विशेषण है, और साड़ी शब्द है क्या, विशेष्य। अब इस शब्द को ऐसे बोलें कि इस वाक्य को ऐसे बोलें कि भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो जो ये बहुत शब्द है जो बनारसी साड़ी को और ज़्यादा फेमस कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, तो ये बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण है। ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादातर थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक, अत्यधिक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, विशेषण के प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी भी शब्द या किसी की विशेषता बताते हैं, किसी के गुण या दोषों को बताते हैं, किसी की पहचान कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कोई वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया प्रविशेषण किसे कहते हैं, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, तो जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक, अत्यधिक आदि। उसके बाद में विशेषण के हम प्रकार की बात कर लेते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से हैं आपके सामने हैं यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। कौन कौन से, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाची विशेषण पहला जो प्रकार है, इसमें गुण में क्या क्या आएगा आपको ये ध्यान रखना है। गुण का मतलब सिर्फ अच्छा, भला, सुंदर, उत्तम, इससे मतलब नहीं है। गुण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, गुण के अंदर ही दोष भी आ जाता है, जैसे बुरा, जहरीला, उद्दंड, शैतान। भाई आप कहेंगे कि राम बहुत शैतान है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा है, शैतान है। भले ही ये उसका दोष है लेकिन विशेषता तो बताई जा रही है ना, उसके गुण भी तो है। ये दोष जो है उसके अंदर ये दोष ही तो गुण है। तो किसी के गुण, दोष, दशा, दिशा, काल और स्थान, रंग, स्वाद, स्पर्श, गंध, स्थिति, आकार, इसके बारे में जितने भी शब्द होते हैं वे सब किस में आएंगे, गुणवाची विशेषण में। जैसे स्थान में आ जाएगा भारतीय, पहाड़ी, बंगाली, रंग में बैंगनी, काला, सफ़ेद, कोई भी कलर, स्वाद में खट्टा, मीठा, तिक्त, खारा, ये क्या है, गुणवाची विशेषण के उदाहरण हैं। स्पर्श, खुरदरा, चिकना, मुलायम, ये सब गुणवाची विशेषण के उदाहरण हैं। आकार में छोटा, बड़ा, बौना, नुकीला, ये सब गुणवाची विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे एग्जाम्पल्स,
जैसे भारत के उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत है, तो जो हिमालय पर्वत है उसकी स्थिति बताई जा रही है किधर है, वो उत्तरी दिशा में है। तो ये विशेषता ही तो बताई जा रही है, ये गुण ही तो है हिमालय पर्वत का कि किस दिशा में है, उत्तरी दिशा में है। तो ये इसमें अगर आपसे विशेषण पूछा जाए कि कौन सा विशेषण होगा तो गुणवाची विशेषण हो जाएगा। फिर आता है दूसरा आपका परिमाणवाची विशेषण। और फ्रेंड्स परिमाणवाची विशेषण जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के, और यहाँ पर गुणवाची के लिए भी कुछ लिखा है, इसको भी आप देख लेंगे। जैसे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जैसे विकास एक बलवान व्यक्ति है, यह बहुत सुंदर साड़ी है, इस दुकान पर ताज़ा फल मिलते हैं। तो ये जो आपके लिए अलग कलर से लिखा गया है बलवान, सुंदर और ताज़ा, ये क्या हैं, गुण हैं इन चीज़ों के। फल के गुण हैं कि दुकान का गुण है कि इस दुकान पर ताज़ा फल मिलता है। यह बहुत सुंदर साड़ी है, गाड़ी है, तो गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि गाड़ी कैसी है, सुंदर है। विकास एक बलवान व्यक्ति है, तो बलवान व्यक्ति विकास जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है, कैसा है ये, बलवान है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ दी है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाची विशेषण कहते हैं। जैसे सफ़ेद, महान, ठोस, सत्यवादी, खराब, मीठा, गीला, रोगी, छोटा, कठोर, कोमल, खट्टा, मसालेदार, सुगंधित आदि। तो इस तरीके से आप गुणवाची विशेषण की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में परिमाणवाची विशेषण है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर आपके सामने टाइपिंग की गई है, मतलब कि आगमन से निगमन विधि के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी पहले आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसके बाद में आपको परिभाषा यानी रूल्स बताए गए हैं। तो कौन सा नियम यहाँ पर फॉलो होता है, आगमन से निगमन की ओर, यानी उदाहरण से नियम की ओर। तो यहाँ उदाहरण दिया है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, बारात को खिलौने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। तो परिमाण की बात हो रही है, दूध कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए, और चावल कितने चाहिए, 4 क्विंटल चाहिए। अब इसमें आप दो चीज़ देख पा रहे होंगे कि थोड़ा दूध का मतलब इसमें कोई कंफर्म बात नहीं हो रही, यहाँ पर अनिश्चित बात है, आपको कंफर्म नहीं कि कितना, थोड़ा। ठीक है, 4 क्विंटल में आपको कंफर्म है कि 4 क्विंटल, क्योंकि इसकी क्वांटिटी 4 क्विंटल की आप माप सकते हैं। तो दो तरीके के होते हैं परिमाणवाची विशेषण, एक तो निश्चित परिमाणवाची और एक अनिश्चित परिमाणवाची। जिनको आप माप तोल सकते हैं वो निश्चित परिमाणवाची, और जिनको माप तोल नहीं सकते वो अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक है, तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की नाप तोल का बोध कराते हैं परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके सामने परिमाणवाची विशेषण की। अब यहाँ पर आपके सामने दिया है परिमाणवाची विशेषण जो हैं, परिमाणवाचक विशेषण जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वही बात जो आपको अभी बताई गई, जहाँ भार, मात्रा या माप निश्चित हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे, यानी जिसको आप माप तोल सकें, निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाची। जैसे 1 बीघा ज़मीन, 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी। तो आपको पता है 1 बीघा ज़मीन है, निश्चित है, 4 मीटर कपड़ा है, निश्चित है ना, 2 किलो चीनी है, ये निश्चित है। तो जिनको आप माप तोल सकते हैं, निश्चित जिनकी क्वांटिटी होती है, निश्चित जिनका परिमाण होता है, उनको हम निश्चित परिमाणवाची कहते हैं। और जिनको हम माप तोलने में हमें कन्फ्यूजन रहती है, जहाँ पर कंफर्म कोई चीज़ नहीं दी जा रही होती है, वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण होते हैं। जैसे जहाँ भार, मात्रा या माप अनिश्चित हो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ दिया है, थोड़ी जगह है, बहुत पानी, कुछ फल, जरा सा रस। तो यहाँ थोड़ी जगह का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कितनी थोड़ी, कितनी ज़्यादा, क्या। थोड़ी का मतलब एक अनिश्चित आपको परिमाण दिया है। ठीक है, फिर है बहुत पानी, यानी बहुत पानी का मतलब कोई क्वांटिटी नहीं कि 2 किलो पानी, 3 किलो पानी, 4 किलो पानी। कुछ फल, कोई क्वांटिटी नहीं दी निश्चित की कितने, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। जरा सा रस, तो इस तरीके की जहाँ पर भी आपको माप निश्चित नहीं दी होती वहाँ अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो आपके संख्यावाची विशेषण होते हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे। तो संख्यावाची विशेषण के लिए आपको इसमें भी दो चीज़ रहती है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। जो निश्चित संख्यावाची होते हैं उनमें आपको वही मापतोल की तरह यहाँ पर गिनने के लिए, काउंट करने के लिए कंप्लीट कोई संख्या दी जाती है। जैसे मुझे 100 रुपये चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बोला मुझे 100 रुपये चाहिए, तो यहाँ पर संख्या है ये, ऐसा तो नहीं है 100 रुपये को आप तोल सकते हैं। मुझे 100 रुपये चाहिए, तो संख्या है 100, इसको आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, गिनेंगे, यानी ये कैसा है, संख्यावाची। और कैसा संख्यावाची है, निश्चित संख्यावाची, क्योंकि आप 100 रुपये को आराम से गिन सकते हैं। ठीक है, अगर इस बात को मैं ये बोलूँ कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो जो कुछ रुपए है उससे कोई निश्चित
संख्या निकल के नहीं आ रही कि कितने रुपए चाहिए। जैसे मैं कहूँ मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए, तो यहाँ भी कंफर्म नहीं हो रहा कि एक्चुअल में 1000 चाहिए या 2000 चाहिए। मैंने बात को घुमाकर कहा कि मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची होगा, और मुझे 100 रुपये चाहिए, यहाँ निश्चित संख्यावाची होगा। यानी कि जहाँ निश्चित संख्या दी होगी वहाँ निश्चित संख्यावाची, और जहाँ पर संख्या निश्चित ना दी हो, घुमा दिया गया हो आपको, वहाँ अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है एक और लास्ट विशेषण, जिसका प्रकार आपका छूट रहा है, उसको भी हम समझ लेते हैं। लास्ट बचा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की आप पहचान कैसे करेंगे? जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, सार्वनामिक मतलब सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो तब बना है सार्वनामिक। इसका मतलब है जहाँ सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के अर्थ में होता है वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? जब यह, वह, ये और वे, ये 4 शब्द हैं, यह, वह, ये और वे, ये आदि सर्वनाम विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो उस जगह हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। वहाँ पर ये सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, मैंने कहा यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है। तो कोई गाय है जिसकी मैं विशेषता बता रही हूँ आपको कि यह जो गाय है यह मेरी है। यह गाय, किसी एक गाय के ऊपर मान लीजिए हाथ रख के आप कह रहे हैं कि यह गाय मेरी है, तो 10 गाय में से आप जिसकी बात कर रहे हैं कि यह गाय मेरी है, तो आप उसकी विशेषता बता रहे हैं, आप उसको निश्चित कर रहे हैं कि यह गाय मेरी है। तो वहाँ ये जो यह शब्द है ये सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। यानी बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सार्वनामिक विशेषण का। तो जब भी यह, वह, ये, वे आदि शब्द सर्वनाम विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो ये सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इसकी पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है, जब यह, वह आदि सर्वनाम का प्रयोग बहुतों में से, अनेकों में से किसी एक को अलग करने के लिए किया जाएगा, तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, तो आप एक पर्टिकुलर घोड़े की बात कर रहे हैं बहुत सारे घोड़ों में से कि वह घोड़ा, मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं, और आप उन घोड़े में से अगर मान लीजिए इसकी बात करें कि वह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, तो आप इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये वाला घोड़ा, वह वाला घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ जो वह शब्द है इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे ये बच्चा उद्दंडता करता है, ये बच्चा, तो किसी एक बच्चे की आप बात कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों में से, ये बच्चा बहुत उद्दंडता करता है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। यह लड़की बहुत चालाक है, तो किसी एक पर्टिकुलर बहुत सारी लड़कियों में से किसी एक लड़की की आप बात कर रहे हैं कि यह लड़की, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण। वे छात्र बहुत शैतान हैं, तो वे छात्र मतलब मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे छात्र हैं, आप किन्हीं 2 बच्चों की बात कर रहे हैं कि वे छात्र बहुत ज़्यादा शैतान हैं, तो आप उनकी विशेषता बता रहे हैं, लेकिन विशेषण कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने विशेषण के बारे में चर्चा की, और विशेषण से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी। ये टॉपिक इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको इसमें समझने वाली चीज़ यही है कि कब आपसे निश्चित संख्यावाची पूछा गया है, कब अनिश्चित संख्यावाची पूछा गया है, ये ध्यान देना है। कब आपसे परिमाणवाची पूछा गया है, निश्चित और अनिश्चित, ये ध्यान देना है। इन दोनों में कन्फ्यूज होना नहीं है, क्योंकि संख्या का मतलब है जिनको आप गिन सकें, और परिमाणवाची का मतलब है जिनको आप माप तोल सकें। जैसे आपका सरसों तेल जो है, तेल है, पेट्रोल है, और आपका पानी है, दूध है, ये आपके परिमाणवाची विशेषण में आएंगे, है ना। इसके अलावा संख्यावाची में आपके रुपए पैसे से संबंधित जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं वे आपके सब संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।